राधे राधे सभी को। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। अर्जुन भगवान से कहते हैं किस प्रकार कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियों समाभूत्वा समत्वा योग उच्यते। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। प्रश्न, सिद्धि और असिद्धि सम होने पर आसक्ति का त्याग हो उसमें आ ही जाता है। फिर यहाँ अर्जुन को आसक्ति का त्याग करने के लिए कहने का क्या भाव है। इस श्लोक में भगवान ने कर्मयोग के आचरण की प्रक्रिया बतलाई है। कर्मयोग का साधक जब कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का त्याग कर देता है तब उसमें राग द्वेष का और उनसे होने वाले हर्ष शोक आदि का अभाव हो जाता है। ऐसा होने से ही वह सिद्धि और असिद्धि में सम रह जाता है। इन दोषों के रहते सिद्धि और असिद्धि में सम नहीं रहा जा सकता तथा सिद्धि और असिद्धि में अर्थात किए जाने वाले कर्म के पूर्ण होने न होने में तथा उसमें अनुकूल और प्रतिकूल परिणाम में सम रहने की चेष्टा रखने से अंत में राग द्वेष आदि का अभाव होता है। इस प्रकार आसक्ति के त्याग का और समता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है एवं दोनों में परस्पर एक दूसरे के सहायक है। इसलिए भगवान यहाँ आसक्ति का त्याग करके और सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्म करने के लिए कहा है। प्रश्न, जब समतत्व का ही नाम योग है तब सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्म करने के अंतर्गत ही योग स्थित होने की बात का आ जाती है। फिर योग में स्थित होने के लिए अलग कहने का क्या अभिप्राय है। कर्म की सिद्धि और असिद्धि में समता रखते रखते ही मनुष्य की समभाव में अटल स्थिति होती है। समभाव का स्थिर हो जाना ही कर्मयोग की अवधि है। अतः यहाँ योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखाया है कि केवल सिद्धि और असिद्धि में ही समत्व रखने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक क्रिया के करते समय भी तुमको भी किसी भी पदार्थ में कर्म या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विषम भाव न रखकर नित्य संभाव में स्थित रहना चाहिए। प्रश्न, समत्व ही योग कहलाता है, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान योग पद का परिभाषिक अर्थ बतलाया है। अभिप्राय यह है कि यहाँ योग समता का नाम है और किसी भी साधन के द्वारा समत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। अतः तुमको कर्मयोगी बनने के लिए समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। संबंध, इस प्रकार कर्मयोग की प्रक्रिया बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा और समभाव स्वरूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने की आज्ञा देते हैं। 39वां श्लोक। द्रोणेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अनिविच्छम प्रपाणाम फल हेतवा। इस श्लोक का अर्थ यह है कि इस समत्वरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि योगत पद यहाँ किस योग का वाचक है, कर्म योग का या ज्ञान योग का, जिसमें ममता आसक्ति और कामना का त्याग करके समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, उस कर्मयोग का वाचक यहाँ बुद्धि योगात पद है। क्योंकि 39वें श्लोक में योग तुयमा शृणु अर्थात अब तुम मुझसे इस बुद्धि को योग में सुनो, यह कहकर भगवान ने कर्मयोग का वर्णन आरंभ किया। इस कारण यहाँ बुद्धि योगात पद का अर्थ ज्ञान योग मानने की गुंजाइश नहीं है। इसके सिवा इस श्लोक में फल चाहने वालों को कृपण बतलाया गया है और अगले श्लोक में बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग के लिए आज्ञा दी गई है और यह कहा गया है कि बुद्धि युक्त मनुष्य कर्म फल का त्याग करके अनाम्य पद को प्राप्त हो जाता है। इस कारण भी यहाँ बुद्धि योगात पद का प्रकरण विरुद्ध ज्ञान योग अर्थ मानना नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञान योगी के लिए यह कहना नहीं बनता कि वह कर्म फल का त्याग करके अनाम्य पद को प्राप्त होता है। वह तो अपने को कर्म का करता ही नहीं समझता, फिर उसके लिए फल त्याग की बात ही कहाँ रह जाती है। प्रश्न,
बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म को अत्यंत ही निम्न श्रेणी का बतलाने का क्या भाव है तथा यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान यह भाव दिखाया है कि सकाम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है, अतः दोनों दिन और रात की भांति महान अंतर है। यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे सर्वथा त्याज्य है और उनका फल महान दुखों की प्राप्ति है, इसलिए उनकी तुलना बुद्धि योग का महत्व दिखलाने के लिए नहीं की जा सकती। प्रश्न, बुद्धोपद किसका वाचक है और अर्जुन उसका आश्रय लेने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। जिस समबुद्धि का प्रकरण चल रहा है उसी का वाचक यहाँ बुद्धोपद है। उसका आश्रय लेने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखाया है कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते और हर एक कर्म करते समय तुम निरंतर समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो, यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है। कर्म फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखाया है कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता आसक्ति और कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं वे दीन हैं अर्थात दया के पात्र हैं, इसलिए तुमको वैसा नहीं बनना चाहिए। संबंध, इस प्रकार अर्जुन समता का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब 2 श्लोकों में उस समता रूप बुद्धि से यह पुरुषों की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्मयोग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बताते हैं। 50वां श्लोक, बुद्धि युक्ता जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों की इसी लोक में त्याग दे देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग में ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इसका अर्थ समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखाया गया है कि जन्म जन्मांतर में और इसी जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संचित रहते हैं उन्हें समस्त कर्मों का समबुद्धि से युक्त कर्मयोगी इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात इस वर्तमान जन्म में ही वह उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म पुनर्जन्म रूप फल नहीं दे सकते, क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोकहितार्थ किए हुए कर्मों से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार उसके क्रियामाण पुण्य तथा पाप कर्म का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म तो उसके द्वारा स्वरूप ही छूट जाते हैं और शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में पाल शक्ति का त्याग होने में वे कर्म अकर्म बन जाते हैं, अतएव उनका भी एक प्रकार से त्याग ही हो गया। इसलिए प्रश्न, इससे तू समत्व रूप योग में लग जा, इस कथन का क्या भाव है। यह भाव दिखाया गया है कि समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिए। प्रश्न, यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखाया गया है कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं और बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता, कुछ न कुछ उसे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छूटने की सबसे अच्छी युक्ति समत्व योग है। इस समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य इसके प्रभाव से उनके बंधन में नहीं आता, इसलिए कर्मों में योग ही कुशलता है। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा की जाती है और सिद्धावस्था में समत्व में पूर्ण स्थिति होती है। 51वां श्लोक, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिमुक्तः पदं गच्छन्ति अनामयम्। इस श्लोक का अर्थ यह है कि क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ही पद का क्या भाव है। ही पद हेतुवाचक है, इसका प्रयोग करके यह भाव दिखाया गया है कि समबुद्धि पूर्वक कर्मों का करना किस कारण से कुशलता है, वह इस बात का इस श्लोक में बतलाई गई है। प्रश्न, बुद्धि युक्त पद किन का वाचक है और उनको मनीषिणा कहने का क्या भाव है।
जो पूर्वोक्त संबुद्धि से युक्त है, अर्थात जिनमें संभाव की अटल स्थिति हो गई है, ऐसे कर्मयोगियों का वाचक या बुद्धियुक्त पद है। उनको मनीषिण कहकर यह भाव दिखाया गया है कि जो इस प्रकार संभाव से युक्त होकर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेते हैं, वे ही वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। जो साक्षात मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर को पाकर ही भोगों में फंसे रहते हैं, वे तो बुद्धिमान नहीं हैं। उन बुद्धियुक्त मनुष्य का कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाना क्या है? उत्तर: समता रूप योग के प्रभाव से उनका जो जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर बार बार जन्मने और मरने के चक्र से सदा के लिए छूट जाना है, यही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना है। क्योंकि तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में आसक्ति ही पुनर्जन्म हेतु है, उसका उनमें सर्वथा अभाव हो जाता है। इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। ऐसे पुरुषों निर्विकार अनामय परम पद को प्राप्त हो जाना क्या है? उत्तरीय: जहाँ राग द्वेष आदि क्लेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष शोक आदि विकारों का और समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति से के कार्य से सर्वथा अतीत है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अतः भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना, सच्चिदानंदन धन निर्गुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परमगति को प्राप्त हो जाना या अमृत तत्व को प्राप्त हो जाना, यहाँ सब एक ही बात है। वास्तव में कोई भेद नहीं है, साधकों की मान्यता का भी भेद है। संबंध: भगवान ने कर्मयोग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस पर अर्जुन यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पद की प्राप्ति मुझे कब होगी और कैसे होगी? इसके लिए भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं। 52वां श्लोक: यदा ते मोह कलीलं बुद्धि व्यातितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्वचा। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और उन सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न: मोह कलील क्या है और बुद्धि का उसको भली भांति पार कर जाना किसे कहते हैं? स्वजन बांधवों को वध की आशंका से स्नेहवश अर्जुन के हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रश्न बतलाया गया, यह मोह कलील से उसी का लक्ष्य है और इसी मोह कलील के कारण अर्जुन धर्म समुचित होकर अपना कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ हो गए। यह मोह कलील इस प्रकार आवरण युक्त मल दोष है, जो बुद्धि को निश्चय भूमि तक न पहुँचने देकर अपने में ही फंसाए रखता है। सत्संग से उत्पन्न विवेक द्वारा नित्य अनित्य और कर्तव्य अकर्तव्य निश्चय करके ममता आसक्ति और कामना के त्याग पूर्वक भगवत परायण होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहने से इस आवरण युक्त मल दोष का जो सर्वथा नाश हो जाना है, यही बुद्धि मोह रूपी कलील को पार कर जाना है। श्रोत और श्रोतस्व, इन दोनों शब्दों से किनका लक्ष्य है और उनके वैराग्य को प्राप्त होना क्या है? इस लोक और परलोक में जितने भी भोगेश्वर आदि आज तक देखने सुनने और अनुभव में आ चुके हैं, उनका नाम श्रोत है, और भविष्य में जो देखे सुने और अनुभव किए जा सकते हैं, उन्हें श्रोतव्य कहते हैं। उन सबको दुख के हेतु और अनित्य समझकर उनमें जो आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना है, उन्हें वैराग्य को प्राप्त हो जाना कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मोह के नाश होने पर जब तक तुम्हारी बुद्धि समय प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाएगी, तब तुम्हें इस लोक और परलोक समस्त क्षणिक पदार्थों से यथार्थ वैराग्य हो जाएगा। राधे राधे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।